ओम शांति। परमात्मा के आज मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, आप पहला पाठ स्मृति में रखो, अर्थात इस पढ़ाई का जो फर्स्ट लेसन है, जिसमें हमको सिखाया जाता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ जो मेरा साधन है। मैं आत्मा जो भी सोचती हूँ, जो निर्णय लेती हूँ, वह मैं इस साधन के माध्यम से कर्म करती हूँ। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करती हूँ। तो आज परमात्मा ने यह समझाया कि यह पहला पाठ पक्का कर लो तो परमात्मा की याद भी सहज हो जाएंगी। जैसे पहले भी बताया कि परमात्मा आत्माओं के पिता है, हमारे शरीर के कुछ नहीं लगते हैं। इस शरीर से परमात्मा का कोई कनेक्शन नहीं। अगर शरीर की स्मृति में रहे तो शरीर के साथ जिनका भी कनेक्शन है, साधन, व्यक्ति, सुविधाएं, परिस्थितियां, जो कर्म इस शरीर ने किए हैं, वो सारा याद आता है। और इसलिए तो लोग कहते हैं कि हम बातों को भूल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हैं? क्योंकि उसका बीज ही नहीं भूला। बीज है देह भान का, तो देह से किया हुआ सब कुछ सामने आता है। और इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर यह बात पक्की कराई कि पहला पाठ पक्का करो, तभी तो हम परमात्मा की याद में रह सकेंगे। देह से जो भी कनेक्शन है, व्यक्ति, साधन, बातें, परिस्थितियां, वो सबको भूलना आसान हो जाएगा। और दूसरी बात, परमात्मा ने आज बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। परमात्मा ने कहा, ऐसी कौन सी गुप्त बात है जो मनुष्यों के पास नहीं है और तुम बच्चों के साथ है? वह है हमारी गुप्त खुशी। किस बात की खुशी? एक तो परमात्मा स्वयं हमारे सर्व संबंधी बनकर आए हैं। दूसरी बात, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसा कौन होगा जिसके भाग्य में ऐसा सुप्रीम टीचर होगा? तो आज परमात्मा ने ये भी कहा कि हमारी पढ़ाई जो है वो भगवान पढ़ाते हैं और हमारी पढ़ाई अमर लोक के लिए है, अर्थात सतयुग के लिए है, स्वर्ग के लिए है। तो ऐसी पढ़ाई की स्मृति में रहकर हम बेहद खुश होते हैं। बातें तो सबके सामने आती है, लेकिन ज्ञान हमें खुशी देता है। जैसे आजकल तो किसी को सत्य सलाहकार भी नहीं मिलता है। सलाहकार तो दूर, सुनने वाला भी तो कहाँ मिलता है। और हम इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो सुनने के लिए परमात्मा सदैव हाजिर है और इतना कॉन्फिडेंशियल है कि आप कुछ भी सुनाओ, एक भी बात बाहर नहीं जा सकती। और ऊपर से हर बात का, हर परिस्थिति का, हर प्रश्न का उसके पास सचोट सॉल्यूशन है। तो हम उनकी पढ़ाई को स्मृति में रखते हुए हमें बेहद खुशी में रहना है। और तीसरी बात, आज परमात्मा ने फिर से याद कराई कि याद रहे, हमारी कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो जाए, पाप कर्म न हो जाए, क्योंकि आत्मा को हमें सतो प्रधान बनाना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। और जो भी हमसे पाप होता है वो कर्म इंद्री से तो होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो जाए। और परमात्मा की याद से आज दिन तक जो विकर्म हुए हैं उसको चुकता करना है, अर्थात अपने को पावन बनाना है। परमात्मा को इसीलिए तो पतित पावन कहते हैं, क्योंकि उनकी याद से हम पावन हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि लोहे को पारस के संग में ले आओ, पारस को टच करा दो तो वो लोहा भी सोना हो जाता है। अगर पारस लोहे को सोना बना सकता है तो ये तो भगवान है, स्वयं सर्वशक्तिमान है।
क्या हम जैसी आत्माओं को वह पावन नहीं बना सकते? लेकिन कंडीशन एक है कि हमें परमात्मा को याद करना होगा, और वह भी आत्मा समझ करके याद करना होगा। शरीर समझकर याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है और सदैव परमात्मा के ज्ञान का सिमरन चलता रहे, क्योंकि मन अगर ज्ञान से भरपूर होगा तो कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता। चौथी बात, परमात्मा ने आज बहुत सुंदर वरदान दिया है। परमात्मा ने कहा कि स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ, तो हम भगवान के समान परोपकारी अखंड दानी बन जाएंगे। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बनना अर्थात हमें सदैव सबको इच्छा रहती है कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी खास ड्यूटी हो, मुझे स्पेशल कार्य सौंपा जाए, मुझे जिम्मेवार बनाया जाए, मेरे गुणगान किए जाए, या पहले मुझे सुविधा मिल जावे, पहले मुझे कुर्सी मिल जावे, फिर किसी को बैठना हो या खड़ा रहना हो वो करे, पर पहले मैं अपना देखूं। लेकिन नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के साथ साथ हमें भी तो परोपकार करना है। तो जो स्वयं का ही चिंतन करता है, स्वार्थ का, उन्नति का चिंतन करे तब तो अच्छी बात है, उसको स्वचिंतन कहते हैं। पर जब स्वयं के स्वार्थ का चिंतन करता है तो वो दूसरों की भलाई कभी नहीं कर सकता। तो हमें परमात्मा के समान परोपकारी बनना है। पर उपकारी, दूसरों पर उपकार करना। ऐसा नहीं कहा परमात्मा ने कि कोई आपका अच्छा करे तो उपकार करना, परंतु परमात्मा सिखाते हैं कि अपकारी पर भी हमें उपकार करना है। अर्थात कोई हमें काम में मदद नहीं करे, कोई बात नहीं, लेकिन उसे जब काम पड़े हम खड़े रह जाए, हम उसको हेल्प करें, मदद करें, तो यही तो उपकार है। उसने जितना किया उतना हम करेंगे तो वो तो परोपकारी का मतलब नहीं हुआ। लेकिन वो कुछ नहीं करे, लेकिन मैं सब कुछ करूं, तो ये है परोपकार। ऐसे अखंड दानी बनना है। और पांचवी बात परमात्मा ने कही कि हम बच्चों को भी सिंधु बनना है, सागर समान। किसमें? ज्ञान, गुण और धारणाओं में। यह तब हो सकेगा जब परमात्मा ने कहा कि स्मृति में बिंदु होगा। बिंदु की स्मृति हमें सिंधु बनाती है, अर्थात आत्मा बिंदु की स्मृति हमें गुणों का सिंधु बनाती है, गुणों का सागर बना देती है, क्योंकि आत्मा में सारे ही गुण समाये हुए हैं, सारे ही गुण उसमें विद्यमान है। केवल हमें उसको स्मृति से जागृत करना है। और अपनी धारणाओं में सिंधु बनना अर्थात हम अपने सिद्धांत फाइनल करें, हम अपने लाइफ के कुछ डिसिप्लिन्स बनाए। जब लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है तो वो सरल और सहज चलती है, सफल होती है। जो डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं होती है वो कितना भी नाम कमा ले लेकिन प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि समय पर उनको धोखा अवश्य मिलेगा। और इसलिए अपने जीवन के डिसिप्लिन्स, अपने जीवन की धारणाएं, अपने जीवन के सिद्धांत हमें बनाने चाहिए। तो आज स्वचिंतन करके कम से कम अपने 3 सिद्धांत तय करना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 3 सिद्धांतों पर मैं अवश्य चलूंगी या इन डिसिप्लिन्स का मैं पालन करूंगी। तो हमारी लाइफ की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएंगी और मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आज विशेष परमात्मा ने यह 5 बातें समझाई। सबसे पहली बात बताई कि फर्स्ट लेसन परमात्मा ज्ञान का कि मैं कौन हूँ, वह याद रखना है और सदैव उसी स्मृति में कर्म करना है।
कि मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से कर्म करने वाली हूँ। दूसरी बात, गुप्त खुशी में रहना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है और हमें क्या पढ़ा रहे हैं, और परमात्मा सदैव हम बच्चों का सुनने को तैयार है। बहुत सुंदर आज परमात्मा ने ये भी कहा कि मुझे तो और कोई काम है ही नहीं बच्चों के सिवाय। बच्चों को बहुत सारे काम है, तो याद रहे हमें परमात्मा की याद से, उनके ज्ञान से बेहद खुश रहना है। तीसरी बात, हमें कर्म इंद्रियों को वश में रखना है, कोई विकर्म ना हो, ध्यान रखना है। आत्मा को पावन बनाना है और बुद्धि में ज्ञान निरंतर टपकता रहे। चौथी बात, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बने, स्वयं की इच्छाओं को साइड में कर देवे, लेकिन दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करें, दूसरों पर उपकार करें, जिससे स्वयं की इच्छाएं तो स्वतः परमात्मा पूरी करेगा, लेकिन हमें दूसरों के ऊपर परोपकारी बनना है। और पांचवी बात, ज्ञान, गुण और धारणाओं में सिंधु बनकर बिंदु की स्मृति में रहना है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति करने। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं एक श्रेष्ठ चमकता हुआ सितारा हूँ। चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। यह 5 तत्वों का बना हुआ शरीर मुझ आत्मा का साधन है, जिसके माध्यम से मैं कर्म करती हूँ। सदैव मुझ आत्मा को याद रहता है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और इसी स्मृति से कर्म करती हूँ, जिससे मेरे कर्म श्रेष्ठ बने। क्योंकि अगर मुझ आत्मा से कोई बुरा कर्म हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि ये परमात्मा के बच्चे ऐसा कर्म कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिससे मेरे पिता का नाम रोशन हो। जिस पढ़ाई से परमात्मा ने मुझ आत्मा को खुशी प्रदान की है, सदा उस ज्ञान का चिंतन करते हुए मैं आत्मा खुश रहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ज्ञान से समृद्ध आत्मा हूँ। परमात्मा के समान ज्ञान, गुण और धारणाओं में सिंधु के समान हूँ। क्योंकि बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। विजुअलाइज करो कि चमकता हुआ सितारा सर्व प्रकार से भरपूर है। सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया है, तो जीवन के एग्जाम में
श्रेष्ठ मार्क्स लाने हैं, पास विथ ऑनर बनना है। जिसको स्वयं भगवान पढ़ाए वो जीवन की किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। इसी निश्चय से आज का दिन बहुत खुशी खुशी व्यतीत करना है और जो भी मिले उस पर परोपकार करना है, अखंड दानी बन देना है। ओम शांति शांति शांति। मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश, ज्योति me